In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबुलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट वोकेबुलरी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी किस तरह अल्फाज को बढ़ाया जाए। अल्फाज का मजमुआ। मैल का मतलब ये होता है बैड, यानी ख़राब। अगर मैल प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि ख़राब। रूट वर्ड में अगर पहले हम रूट वर्ड से पहले मैल लगाएं तो उसका मतलब होगा, उसकी नेगेटिव मीनिंग हो जाएगी, पॉजिटिव मीनिंग से नेगेटिव बन जाएगी। अच्छा, एक मेल जो होता है MALE, उसका तलफ़ुज़ है मेल। मेल का मतलब है मर्द, लेकिन यहाँ पे ये है MAL यानी मैल, बैड, ख़राब। मेल प्रैक्टिस यानी ख़राब प्रैक्टिस। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन, ख़राब ग़िज़ायत। मेल नोरिश्ड, जिसको ख़राब ग़िज़ा मिली हो। मेल एडजस्टमेंट और मेल फॉर्मेशन। तो इस तरह से मेल जिस भी वर्ड में पहले आएगा तो उस वर्ड की नेगेटिव मीनिंग हो जाएगी। पहली मिसाल देखें, पहला वर्ड है मेल प्रैक्टिस, तो इसकी मीनिंग क्या है, यानी मेलफिसेंस। मेलफिसेंस का मतलब होता है ख़राब सलूक, यानी कोई ऑफिसर नाजायज़ सलूक करता है या सपोज़ करें कि ऐसा बदसलूकी से पेश आता है तो वो उसका अमल मेलफिसेंस कहलाएगा। और इम्प्रॉपर प्रैक्टिस यानी नामुनासिब अमल, इलीगल एक्शंस, नाजायज़ काम। और इसी तरह से डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, कोई भी बेईमानी वाली सरगर्मी हो तो वो मेल प्रैक्टिस होती है। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रॉपर एक्ट यानी सही अमल, लीगल एक्शंस, इसका मतलब है कि जायज़ इक़दामात या जायज़ काम, ऑनेस्ट एक्टिविटी, ईमानदारी वाली सरगर्मी। मेल न्यूट्रिशन, देखें न्यूट्रिशन ग़िज़ायत को कहते हैं, लेकिन मेल इससे पहले अगर यूज़ हो तो ख़राब ग़िज़ायत, अनहेल्थी फूड, यानी ख़राब ग़िज़ायत वाला खाना, जो ग़िज़ा कोई जो है मुहैया ना करे। पुअर न्यूट्रिशन यानी ख़राब ग़िज़ायत। एंटोनिम्स होंगे हेल्थी फूड, ग़िज़ायत वाला खाना। प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी सही ग़िज़ायत। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन यानी यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन क्या होगा, और सॉरी मेल नोरिश्ड क्या होगा? तो मेल नोरिश्ड इसका मतलब है जिसको ख़राब ग़िज़ा दी गई हो, मेल नोरिश्ड। नोरिश्ड का मतलब है जिसको ग़िज़ायत मुहैया की गई हो। वेल नोरिश्ड यानी अच्छा जिसको खाना दिया गया हो। तो मेल नोरिश्ड का मतलब है इल फेड, जिसको ग़िज़ा ख़राब दी गई हो। पुअर नोरिश्ड, पुअरली नोरिश्ड, जिसको ग़िज़ा सही से ना दी गई हो। अंडर नोरिश्ड, अंडर नोरिश्ड यानी जिसको ग़िज़ा कम दी गई हो तो उसकी भी ग़िज़ा मुकम्मल नहीं होती, तो ये अंडर नोरिश्ड हो जाता है। एंटोनिम्स होंगे वेल फेड, जिसको अच्छी ग़िज़ायत दी गई हो, और वेल नोरिश्ड इसका मतलब भी वही है, अच्छी ग़िज़ायत जो जिसको दी गई हो। उसके बाद वेल नर्चर्ड, इसका मतलब है जिसको अच्छी ग़िज़ायत वगैरह दी गई हो, अच्छा पाला गया हो, उसको ठीक से पाला पोसा गया हो, तो वो वेल नर्चर्ड होता है। उसके बाद नंबर 4 है मेल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कोई सही मुनज़्ज़म तरीके से कोई निज़ाम चलाना, लेकिन अगर उसमें मेल आ जाए तो इसका मतलब है गड़बड़ कर देना, निज़ाम को ख़राब कर देना। मतलब कि पुअर, फॉल्टी और इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट, ऐसा एडजस्टमेंट जिसमें कोई कोताही हो, कमी हो, नुक्स हो, तो वो मेल एडजस्टमेंट कहलाता है। एंटोनिम्स होंगे अकोमोडेशन, यानी जिसको सही अकोमोडेट किया जाए। इसका मतलब है कि किसी शख्स को अगर अकोमोडेट किया जाता है तो उसको कोई रिहाइश और खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड वेल अकोमोडेटेड। अगर एडजस्ट किया जाए किसी शख्स को किसी पोस्ट वगैरह पे या सपोज़, तो एडजस्ट करना भी अकोमोडेट करना है। इसका मतलब है उसको एडजस्ट करना है, ठीक से जो है ना किसी जगह पे फाइज करना है या किसी चीज़ को एडजस्ट करना है, मतलब फ़िक्स करना है ठीक से। लेकिन अगर मेल एडजस्ट हो तो ख़राब एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब भी एडजस्टमेंट है, लेकिन कन्फर्म टू समथिंग, कन्फर्म टू रूल्स का मतलब है उसके मुताबिकत से, उसकी किसी चीज़ की मुताबिकत से चलना। और सपोज़ अगर कोई मुशाबत दिखाई जाती है तो सपोज़ योर वॉइस कन्फर्म्स टू द नॉइज़, आपकी आवाज़ जो है वो यानी शोर जैसी है।
तो कन्फर्म टू होने का मतलब है ऐसा दिखता है या ऐसा लगता है, सिमिलर टू, तो कन्फर्म टू। लेकिन कन्फर्म टू का मतलब होना है कि जिसमें जो जिसकी मुताबिकत से हो, तो भी हम कन्फर्मेशन टू कहते हैं या कन्फर्म टू। उसके बाद मेल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि फॉर्म करना, बनाना, लेकिन अगर उसका हुलिया बिगाड़ा जाए तो मेल किया जाता है, मतलब मेल फॉर्मेशन, ख़राब हुलिया बनाया जाए, बिगाड़ा जाए। फॉल्टी और एबनॉर्मल फॉर्मेशन, यानी जिसका हुलिया बिगाड़ा जाए, अगर बनाया जाए तो बद शक्ल सा बनाया जाए। तो इस तरह से एंटोनिम्स होंगे, फॉर्मेशन यानी बनाना, कोई हुलिया बनाना, कोई ऐसी जो है शक्ल बनाना, और अरेंजमेंट यानी मुनज़्ज़म करना, मुनज़्ज़म तरीके से चलाना। कन्फर्मेशन का मतलब वही है, मुनज़्ज़म करना, ठीक करना, मुताबिकत से कोई काम करना, कवानीन वगैरह की मुताबिकत से। अच्छा, उसके बाद कन्फर्म टू रूल्स। सेटअप का मतलब होता है किसी को चीज़ को ठीक से सेट करना, फिक्स करना, तो वो सेटअप हो जाता है। अगर इसको उल्टा करें तो अपसेट हो जाता है, यानी बिगाड़ देना। अच्छा, उसके बाद है अन का मतलब है नॉट, यानी नहीं। इसकी भी नेगेटिव मीनिंग हो जाएगी। अगर कोई एबल है तो हम अनएबल उसको करें तो वो अनएबल हो जाता है, नाकाबिल हो जाता है। इसी तरह से अनएजुकेटेड, अनडिसाइडेड, अनफिनिश्ड, अनअवेलेबल, अनडेवलप्ड, अनवेलकम, अनइनवाइटेड, अनआस्क्ड, अनएडेड, अनअट्रैक्टिव, अनअवेयर, अनपॉलिश्ड, अनबेयरेबल और अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी, अनफेयर। तो अनएबल का मतलब है नॉट एबल, जो काबिल ना हो। एंटोनिम होगा एबल, काबिल। अनएजुकेटेड का मतलब है जो यानी इलिटरेट हो, जाहिल हो। नॉट एजुकेटेड, अनपढ़ हो। एंटोनिम्स होंगे लिटरेट, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, लर्न भी पढ़ा लिखा है। उसके बाद अनडिसाइडेड, जिसका कोई फ़ैसला ना किया हुआ हो, यानी ये एडजेक्टिव के तौर पे होता है कि इफ़ सम मैटर्स स्टिल अनडिसाइडेड, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। तो अनसेटल्ड है, वो तयशुदा नहीं है, तय नहीं हुआ, हल नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। अनसर्टन, गैर यकीनी है अभी भी। अच्छा, उसके बाद एंटोनिम्स होंगे डिसाइडेड, जिसका फ़ैसला हो चुका हो, और सेटल्ड, जो सेटल किया गया हो, सॉल्व किया गया हो। यानी सर्टन यानी यकीनी हो। उसके बाद अनफिनिश्ड यानी जो मुकम्मल ना हो, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। अनपॉलिश्ड, जो सही से रिफ़ाइन ना किया गया हो, उसको सही से अच्छा बनाया ना गया हो। तो अगर मैनर्स अनपॉलिश्ड हैं, इसका मतलब अनरिफाइंड है। अनफिनिश्ड, कोई चीज़ फिनिश्ड होती है तो इसका मतलब है कि वो अच्छी मुकम्मल बनी हुई है। अच्छा, एंटोनिम्स होंगे फिनिश्ड यानी मुकम्मल बनी हुई, कंप्लीट मुकम्मल, पॉलिश्ड यानी रिफाइंड मुकम्मल बनी हुई। अच्छा, उसके बाद अनअवेलेबल का मतलब होता है जो दस्तयाब ना हो, तो ज़ाहिर है वो एब्सेंट है, गैर मौजूद है। या नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका मतलब है उसका कोई वजूद नहीं। एंटोनिम्स होंगे जो प्रेजेंट है, मौजूद है, एग्जिस्टेंट है, जिसका वजूद है। अनडेवलप्ड, जो तरक्की याफ्ता ना हो। अंडर डेवलप्ड, जो तरक्की से कम हो, इसका मतलब उसने तरक्की ना की हो, पुअर हो, गरीब हो, तो अंडर डेवलप्ड है। नॉट डेवलप्ड, जिसकी कोई तरक्की ना हुई हो। एंटोनिम्स होंगे डेवलप्ड यानी तरक्की याफ्ता, एडवांस्ड वही आगे यानी एडवांस्ड होते हैं, इसका मतलब है तरक्की याफ्ता होते हैं। अच्छा, अनवेलकम का मतलब होता है बिन बुलाया, जिसको वेलकम कोई ना करे, खुश आमदीद ना कहे, तो अनइनवाइटेड, बिन बुलाया, जिसको कोई दावत ना दी गई हो। और डिसएग्रीएबल यानी जिससे कोई इत्तेफाक ना हो, कोई इत्तेफाक ना करे, तो वो ऐसा आइडिया, ऐसी पॉलिसी अनवेलकम होती है, डिसएग्रीएबल होती है। जिसको कोई एग्री नहीं करता उसके साथ, उसको वेलकम नहीं करता, खुश आमदीद नहीं कहता। अच्छा, उसके बाद अनएक्सेप्टेबल, वो नाकाबिल कबूल होती है, ऐसी पॉलिसी वगैरह, तो वो अनवेलकम भी है, अनएक्सेप्टेबल भी है। उसके बाद एंटोनिम्स होंगे वेलकम, जिसको कोई खुश आमदीद कहे, अच्छी पॉलिसी हो तो यू विल वेलकम दैट पॉलिसी, ओके। अग्रीएबल, जो काबिल इत्तफाक, मतलब इत्तफाक के काबिल हो, आप एग्री कर सकते हैं उसके साथ, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, वो काबिल कबूल है। अनआस्क्ड का मतलब होता है बिन बुलाया, जिसको कुछ किसी ने कहा ना हो, दावत ना दी हो। अनइनवाइटेड, बिन बुलाया।
यानी जिसको दावत ना दी गई हो। अनसॉलिसिटेड जिसके लिए कोई वकालत ना की गई हो, जिसके लिए कोई अर्ज़ दरख्वास्त वगैरह पेश ना की गई हो। नॉट रिक्वेस्टेड जिसकी कोई दरख्वास्त पेश ना की गई हो। अच्छा, उसके बाद एंटोनिम्स होंगे। इनवाइटेड जिसकी दावत दी गई हो, जिसके लिए कहा गया हो। सॉलिसिटेड का मतलब भी वही है, जिसकी वकालत की गई हो, जिसके हक़ में बात की गई हो। रिक्वेस्टेड का मतलब है जिसकी दरख्वास्त की गई हो, अर्ज़ की गई हो। आस्क्ड फॉर जिसके लिए कहा गया हो। अनएडेड का मतलब है जिसकी कोई मदद ना की गई हो। अनअसिस्टेड जिसकी कोई मदद ना की गई हो। अनहेल्प्ड सेम मीनिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे? एडेड यानी जिसकी मदद की गई हो, असिस्टेड, हेल्प्ड। ओके, और 10 नंबर है अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव का मतलब है जो जिसमें कोई कशिश ना हो, डल सा हो। डल मतलब बेमज़े सा हो और उसमें कोई अट्रैक्शन कशिश नहीं ना हो। अगली गदला सा हो, बदशक्ल सा हो। और अनप्रिटी यानी जो खूबसूरत ना हो, बदशक्ल हो। अच्छा, उसके बाद एंटोनिम्स क्या होंगे? अट्रैक्टिव यानी पुरकशिश, चार्मिंग मज़ेदार। अपीलिंग जो किसी को पसंद आता हो, अपील उसमें हो, अट्रैक्शन हो। प्रिटी खूबसूरत हो। अनअवेयर का मतलब होता है नावाकिफ़, इग्नोरेंट, लाइल्म और नावाकिफ़। अनइन्फॉर्म्ड जिसको कोई मालूमात ना हो, इल्म ना हो। इनकॉग्निजेंट इसका मतलब है जिसको कोई नॉलेज ना हो, कोई इल्म ना हो। वैसे कॉग्निजेंस का मतलब नॉलेज है, जैसे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इसका मतलब है पहचानने की, समझने की नॉलेज, जो कि ह्यूमन बींग्स हैव कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। दे कैन कंसीव थिंग्स, ओके, दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, देन एंटोनिम्स होंगे अवेयर यानी वाकिफ़, इन्फॉर्म्ड जिसको मालूमात हो। कॉग्निजेंट का मतलब है जिसको वो इल्म हो यानी मालूमात हो। और नोइंग जो जानता हो, जानने की उसमें सलाहियत हो। नंबर 12 अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश्ड का मतलब होता है जो पॉलिश्ड ना हो। पॉलिश का मतलब ये होता है फिगरेटिवली कि जो रिफाइंड ना हो। तो अनपॉलिश्ड मीन्स अनरिफाइंड, जो जिसमें कोई सुधारा ना आया हो, जिसमें कोई अच्छाई ना आई हो। तो रिफाइंड मैनर्स वो होते हैं जो अच्छे मैनर्स हैं, सुधरे हुए सिविलाइज्ड मैनर्स हैं। लेकिन अनपॉलिश्ड हैं तो अनपॉलिश्ड मैनर्स वो होते हैं जो कि अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, जो गैर महज़ब हैं। वल्गर का मतलब बद अखलाक सा हो, ओके, फैश हो, बेकार हो, यानी वो वल्गर टाइप है, ख़राब है। अनकल्चर्ड यानी इसमें कोई सकाफ़त ना हो, कोई सिविलिटी भी ना हो, सिविलाइज्ड ना हो, मैनर्स जो हैं वो बुरे हों, जैसे जंगली मैनर्स हों तो अनकल्चर्ड मैनर्स। इसी तरह से एंटोनिम्स होंगे पॉलिश्ड यानी रिफाइंड, पॉलिश्ड मैनर्स अच्छे मैनर्स, रिफाइंड यानी सुधरे हुए, सिविलाइज्ड सुधरा हुआ, एलिगेंट मैनर्स बड़े अच्छे मैनर्स, ठीक है। तो एलिगेंट यानी अच्छे। उसके बाद अनबियरेबल है नाकाबिल बर्दाश्त, जो बेयर ना कर सके। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बियरेबल काबिल बर्दाश्त। इनटॉलरेबल जो टॉलरेट ना किए जा सकें, बर्दाश्त ना किए जा सकें। अनएंड्योरेबल, एंड्योर करने का मतलब ही बर्दाश्त करना है, तो अनएंड्योरेबल का मतलब है नाकाबिल बर्दाश्त। इनसफरेबल का मतलब भी यही है कि जो बर्दाश्त ना किए जा सकें। अच्छा, उसके बाद एंटोनिम्स हैं बियरेबल यानी काबिल बर्दाश्त, टॉलरेबल वही सेम मीनिंग है, एंड्योरेबल सेम मीनिंग है, काबिल बर्दाश्त। उसके बाद नंबर 14 है अनफॉर्चुनेट यानी बदनसीब, अनलक्की भी बदनसीब है, अनसक्सेसफुल नाकामयाब, लेकिन नाकामयाब बदनसीब ही होता है तो कामयाबी उसको नहीं मिलती। डिप्लोरेबल यानी काबिल अफसोस, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो काबिल अफसोस होती है, कोई नाकाम जाता है तो डिप्लोरेबल सिचुएशन होती है। अच्छा, उसके बाद एंटोनिम्स होंगे फॉर्चुनेट खुश नसीब, लक्की खुश नसीब, सक्सेसफुल कामयाब। 15 नंबर है अनहैप्पी नाखुश। वो नाखुश कौन होता है? जो अनलक्की होता है, सो अनलक्की बदनसीब। सैड जो गमगीन हो, उदास हो। और रेस्ट बदनसीब है, और अनफॉर्चुनेट भी बदनसीब है। एंटोनिम्स होंगे लक्की
यानी खुश नसीब। खुश नसीबी हैप्पी होता है, हैप्पी खुश। फॉर्चुनेट खुश नसीब, सक्सेसफुल कामयाब। उसके बाद अनफेयर है, अनफेयर का मतलब होता है नामुनासिब, तो अनजस्ट जो सही ना हो, नामुनासिब हो। इल्लीगल नाजायज़ हो, वो भी नामुनासिब है। डिसेप्टिव धोखाधड़ी वाला हो, तो वो भी नामुनासिब है। एंटोनिम्स होंगे फेयर, जस्ट। फेयर यानी अच्छा, जस्ट मीन्स इंसाफ वाला, सही, और लीगल जायज़। I think these words are useful to you. Like this video, subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. Thank you very much for watching. See you in the next video.